जान बचाने वाले जान के दुश्मन बन गए। वो इंसान थे, कब, कैसे और क्यों जानवर बन गए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात खून के धब्बों वाले वाइट कॉलर्स की। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर शाहीना, ये सभी पेशे से डॉक्टर हैं, जान बचाने वाले डॉक्टर, लेकिन नमक हरामी के ब्रांड एम्बेसडर। ये सारे डॉक्टर जान लेने वाले जिहादी बन गए। इसे आप जिहादियों की डी कंपनी भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा, शिक्षा से मानसिक विकास होता है, इंसान में अच्छा बुरा समझने की और पहचानने की अक्ल डेवलप होती है और वो उसको समझता है। लेकिन ये सारी सीख हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोगों के लिए है, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए है, कट्टर सोच वाले धार्मिक जिहादियों के लिए नहीं, उन्मादियों के लिए नहीं। फिर वो चाहे डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर या फिर कुछ और छाप। इसके बावजूद कुछ सज्जन देश भर में ज्ञान देते घूमते हैं कि ना आतंकी का कोई धर्म होता है और ना ही आतंकवाद का। ना जाने ये लोग किस मिट्टी के बने होते हैं और ना जाने वो कौन से विचार होते होंगे जो इन्हें कट्टर, आत्मघाती, जाहिल बना देते हैं। अब इसे ही देखिए, ये डॉक्टर उमर है, इसका संबंध फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से है। ये 10 अक्टूबर की सुबह 8:04 पर एक i20 कार लेकर बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल होता है। इसके बाद सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर देखी जाती है। दोपहर 3:19 पर यही i20 कार लाल किले के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हो जाती है। शाम 6:22 पर यह कार पार्किंग से बाहर निकाली जाती है, यानी 3 घंटे तक वहीं रही। ये कार दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास भी देखी गई। शाम 6:52, टाइम फिर नोट करिए, शाम 6:52 कार में हुए विस्फोट ने पूरे देश को सन्न कर दिया। इस विस्फोट में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 लोग घायल हैं। धमाका इतना भीषण था कि आसपास की जमीन कांप उठी और पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में ऐसा शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक में चलती कार फट गई हो, धमाका हो गया हो या फिर किया गया है। ये अभी स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर नाम का आतंकी कार को ऐसी जगह ले जाने की फिराक में था जहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके हिंदुस्तान का। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन अभी ये नहीं पता कि उसने कार में रखे विस्फोटक से खुद उड़ाया या फिर किसी गलती की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से ये ब्लास्ट, धमाका हो गया। ध्यान रखने वाली बात है यह है व्यूअर्स, सोमवार को हुए इस धमाके से ठीक पहले सुबह के वक्त जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में पुलिस ने एक जॉइंट बड़ा ऑपरेशन किया और 2 अलग अलग घरों से 2900 किलो आईईडी बनाने वाला केमिकल हथियार, गोला बारूद बरामद किए। ऐसी आशंका है कि यह जैश ए मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद से जुड़ा टेरर नेटवर्क हो सकता है। कुछ दिन पहले श्रीनगर में डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया था। वो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था और उसके लॉकर से पुलिस को AK-47 राइफल मिल गई थी। इसी डॉक्टर की निशानदेही पर डॉक्टर्स गैंग की परतें खुली और पता चला इतना सब कुछ। 7 नवंबर को फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पकड़ी गई, क्योंकि उसकी गाड़ी से कोरमकॉक असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। 7 नवंबर को ही गुजरात ATS ने अहमद मोहिउद्दीन नाम का एक डॉक्टर को पकड़ा था। यह हैदराबाद का रहने वाला है, इसकी पढ़ाई चीन में हुई है। जांच में पता चला कि वो रिसिन नाम का खतरनाक जहर बनाने की तैयारी कर रहा था। अहमद मोहिउद्दीन ने दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, अहमदाबाद के नरोड़ा फ्रूट मार्केट और लखनऊ के RSS दफ्तर की रेकी तक कर डाली थी। 10 नवंबर को चौथी और सबसे अहम गिरफ्तारी हुई। लोकेशन एक बार फिर फरीदाबाद थी। जॉइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल शकील नाम का कश्मीरी डॉक्टर पकड़ा गया। ये भी अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसके पास से 360 किलो
अमोनियम नाइट्रेट मिला है। मुजम्मिल के ही दूसरे ठिकानों से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। दिल्ली दहलाने वालों को तो सजा मिल ही जाएगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है व्यूअर्स, जहालत और कट्टरता की कोई सीमा नहीं है। पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर अगर खुद को बम से उड़ाने के सपने देख रहे हो, वो खुद बम बनने जा रहे हो, तो इस मानसिकता का इलाज सख्ती से करना होगा। लेकिन इस मानसिकता का इलाज होगा भी कैसे जो नसों में घुसी हुई है? बशर्ते कुछ दिनों में सफेद झंडे लेकर कोई जमीयत सड़क पर ना निकले, ना ही कोई पर्सनल बोर्ड इनके लिए वकीलों की फौज का इंतजाम कर दे। इस मामले में नो मर्सी, भारत के दुश्मनों का निपटारा हर कीमत पर होना चाहिए और जमींदोज करके होना चाहिए। इन्हें 72 हूरों के पास भेज के होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो टॉलरेंस ही होता है। लेट्स एंड दीज मॉन्स्टर्स, इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना चाहिए। और ये जो जान बचाने वाले डॉक्टर हैं ना, ये दुश्मन बन गए हैं हमारे मुल्क के, ये हमने देखा है। लेकिन ये पूरी सफ़ेद पोश डॉक्टरों की जमात को खराब नहीं करते, लेकिन ये चंद चुनिंदा है। इन्हें पहचानिए, इन्हें पहचानिए, क्योंकि इनकी नसों में भारत माँ भारती का खून तो नहीं लगता, क्योंकि ये माँ भारती के बच्चों को ही ज़मींदोज़ करने का सपना संजोए हुए थे। लेकिन आज उनके लिए भी बात करनी ज़रूरी है जो बार बार इन आतंकियों को कवर फायर देते हैं, चाहे वो विपक्ष के नुमाइंदे हों, चाहे वो सो कॉल्ड सोसाइटी के नुमाइंदे हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो ऑथर्स हों, चाहे वो कुछ पत्रकार हों। आज उन सो कॉल्ड लोगों को भी एक्सपोज करने का दिन है। उनको पहचानिए, उनको नोट करिए, और ये देश सब देखता है। इस देश की मिट्टी से जो प्यार करता है उसे सब पता है। और देशवासियों, आंखें खोलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।